राम सत्साहिब। आध्यात्मिकता का मार्ग, धर्म का मार्ग, सनातन धर्म का मार्ग, हिंदू धर्म का मार्ग, सिख धर्म का मार्ग, बौद्ध धर्म का मार्ग, संत मत का मार्ग, इस्लाम धर्म का मार्ग, ईसाई धर्म का मार्ग, यहूदी धर्म का मार्ग, अल्लाह का मार्ग, भगवान का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग, ईश्वर का मार्ग। सभी जगह मूलभूत जो घटक होते हैं वो एक होते हैं। सभी जगह दुनिया का कोई भी धार्मिक मार्ग हो, उन सब में मूल घटक जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले तो आपका शरीर होता है। शरीर के द्वारा यह सभी धर्मों की जो आध्यात्मिक क्रियाएं होती है वह होती है। फिर इसके बाद मन होता है, यानी सभी धर्मों में मन को एकाग्र करना होता है। अर्थात एकाग्रता से यहाँ तात्पर्य होता है कि बाहर जो फैला हुआ मन है, संसारिकता में जो लिप्त मन है, उसको आध्यात्मिकता में लाना है, मोड़ना है। अर्थात उसको अध्यात्म यानी अपना आत्म साक्षात्कार करने के लिए उसको प्रेरित करना है। इसको एकाग्रता भी कहते हैं। तो मन जो है किसका एजेंट होता है? माया, शैतान या मार का, जो प्रकृति कहते हैं, यानी यह प्रकृति में आनंद लेता है। प्रकृति इस मन को अपने कंट्रोल में रखती है। फिर आ जाता है ध्यान योग, यानी इस मन को प्रकृति से कैसे बचाया जाए या मन को आध्यात्मिकता के पथ पर या धार्मिकता के पथ पर कैसे लाया जाए, वह मार्ग होता है ध्यान योग का। अब इस ध्यान योग को ध्यान साधना भी कहते हैं बौद्ध धर्म में, इबादत करना भी कहते हैं इस्लाम धर्म में, प्रार्थना करना कहते हैं ईसाई धर्म में, और संत मत में नाम जप करना, सिख धर्म में नाम जाप करना भी कहते हैं। मंत्र जाप करना भी ध्यान योग की एक विधि है, एक तरीका है। यानी यह नाम जाप, मंत्र जाप, प्रार्थना, इबादत, ध्यान, इसमें एक शरीर को आधार मान करके, शरीर को एक उपकरण मान करके इसके द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है, मन को आध्यात्मिकता की ओर लाया जाता है। फिर जब हमारा मन आध्यात्मिकता के पथ पर हो जाता है, अग्रसर हो जाता है, अर्थात एक प्रकृति से मुक्त हो जाता है, माया या शैतान की जो पकड़ होती है वह ढीली हो जाती है, तो फिर जो है एक जो अवस्था प्राप्त होती है वह गहन समाधि होती है, और जिसमें मन जो है निष्काम भाव से क्रियाशील हो जाता है। अर्थात वहाँ समता दृष्टि आ जाती है, सम्यक दृष्टि आ जाती है, नेकी कर दरिया में फेंकने वाली स्थिति आ जाती है, पूर्ण समर्पित भाव वहाँ पर आ जाता है। फिर जो इसका जो अंतिम पड़ाव होता है, यानी इसका जो इस सब प्रक्रियाओं का जो लक्ष्य होता है वह होता है, या मनुष्य शरीर धारण करने का भी जो अंतिम लक्ष्य होता है वह यही होता है कि हिंदू धर्म व सनातन धर्म के अनुसार मोक्ष को प्राप्त करना, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण को प्राप्त करना, सिख धर्म व संत मत के अनुसार भी निर्वाण व मोक्ष को प्राप्त करना, इस्लाम धर्म के अनुसार अपनी आखिरत को सुधारना, और ईसाई धर्म के अनुसार अनंत जीवन को पाना। अर्थात जिस जीवन का कोई अंत न हो। इस शरीर यानी मनुष्य शरीर मिला, इसका अंत हो जाता है, निश्चित आयु है। तो यानी ऐसा जीवन जो ईश्वर परमेश्वर में हो जाता है, यानी उस स्थिति को अनंत जीवन कहते हैं। तो सभी धर्मों में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही लक्ष्य होता है, एक ही जो यंत्र हो, यानी एक तरह से एक ही उपकरण, शरीर रूपी उपकरण इस्तेमाल होता है, और एक ही चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, वह होता है मन। मन प्रकृति के अधीन होता है, तो इसको उस ओर से मोड़ करके आध्यात्मिकता अर्थात ईश्वर परमेश्वर अल्लाह में लगाना होता है, भगवान में लगाना होता है। तो आइए इस ओर बढ़ें, ध्यान योग करें। आप कहीं से भी हो, किसी भी
धर्म से हो, देश से हो, जाति से हो, समुदाय से हो, लेकिन आपको अपने शरीर के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करके आध्यात्मिकता में लाना है और जो आपके ही धर्म के अनुसार जो अंतिम लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है। तो आइए इस ओर बढ़ें, इस लक्ष्य को प्राप्त करें। सत श्री अकाल।